आपके साथ क्विज शेयर की जा रही है डिपार्टमेंट की ओर से हर सैटरडे को। एक विशेष बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, इसमें क्विज का जो क्वेश्चनेयर है आप व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किया जा रहा है। क्लास 1 और 2 एंड क्लास 6 to 8 का जो क्विज है वो आपको जैसे ही व्हाट्सएप पे आप क्लिक करेंगे आपको व्हाट्सएप चैट खुल जाएगा और आप सीधे सवाल जवाब शुरू कर सकते हैं। एक बार यूडायस का एंट्री करनी पड़ेगी आपको, बच्चे का आपने नाम डाला, फोन नंबर जो भी कुछ आपने एंटर किया है, आपने आपका यूडायस से एक बार पंजीकरण अवश्य करना है। एक बार आपने कर लिया फिर बच्चा उसके बाद सीधे क्विज से जुड़ जाता है। बहुत ही मजेदार क्विज है, बच्चे क्विज करना चाहते हैं, क्विज में तो हम आप भी आज तक पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। गूगल क्विज हम लोग खोल लेते हैं, करते रहते हैं। तो बच्चों को प्रेरणा साथी के माध्यम से, पेरेंट्स के माध्यम से इन लिंक्स को बताइए कि वो यूडायस से पंजीकरण करें। क्लास 1 to 8, 6 to 8 का चैट बॉक्स खुल जाएगा, उसमें आप सवाल जवाब सीधे क्विज शुरू कर सकते हैं। ये बाद में भी कर सकते हैं, बस खासियत ये है कि सैटरडे को फ्रेश क्वेश्चंस आपसे शेयर किए जाते हैं। क्लास 3 to 5 का जो लिंक शेयर किया गया है आपसे, आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, ये लिंक आपको गूगल फॉर्म के रूप में ओपन होगा। इसमें आपको इतना करना है कि यूडायस का जो कोड है वो आपको हर बार डालना पड़ेगा। लेकिन खासियत सब में ये है कि आपको मल्टीपल क्लासेस जुड़ सकते हैं, मल्टीपल स्कूल्स के बच्चे जुड़ सकते हैं। ये बहुत ही रोचक गतिविधि है, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, बच्चों को मजा भी आता है। इसको बहुत ही प्रोत्साहित करिए। यूडायस कितना इंपॉर्टेंट है ये भी आप नेक्स्ट सेशन में हमारे साथी असीम से आप सुनेंगे, समझेंगे। तो यूडायस हम चाहते हैं कि हर पेरेंट्स, हर टीचर, हर बच्चा जाने यूडायस एक महत्वपूर्ण हमारी आइडेंटिटी है, उससे हमें जानना है, उसके सारे बातों को जानना है और उससे ही सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। नियमित अभ्यास क्यों जरूरी है ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने भी जैसे कहा कि साइकिल आपने हैंडल पकड़ा और फिर साइकिल चलाना कब सीख गए पता नहीं चलता है। तो दक्षताएं कोई ऐसा टैबलेट या कैप्सूल नहीं है कि आपने निगल लिया और सब आपको एनलाइटमेंट हुआ, आप जान गए। आपको हर पल करना पड़ता है, बिना करे कुछ भी नहीं आएगा। तो सीखना मतलब करना ही है, जितना आपने किया उतना सीखा। जब जितना करते हैं उतना सीखते हैं, उतना आगे बढ़ते हैं। एफर्ट्स को आप निरंतर सम्मानित करिए। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 10 बार में एफर्ट किया, अगर किसी ने एक्सरसाइज की, इंगेजमेंट किया, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी ही मिलेगी। हमारा पूरा का पूरा फोकस इस समय रिमेडियल टीचिंग में ही है, क्योंकि जितना रिमेडिएशन करेंगे उतना ही बच्चों का जो लर्निंग लॉस हुआ है, जो 2 साल का लॉस सामान्य लॉस नहीं है, ये हमारे आपकी सोच से, समझ से परे है। क्योंकि जो बच्चों का संवेगात्मक और क्लासरूम के साथ जो विकास होना चाहिए था वो बाधित हुआ है। बच्चों को साइकोलॉजिकली भी आइसोलेशन मिल रहा है, फ्रेंड्स से न मिल पाने या क्लासरूम में उससे इंटरेक्ट नहीं कर पाने के कारण। तो उनसे आप इंगेजमेंट बढ़ाइए और निरंतर उनको प्रोत्साहित करिए। डिपार्टमेंट आपको फैसिलिटेट कर सकता है और डिपार्टमेंट ने पिछले 2 सालों में निरंतर फैसिलिटेट किया है। हम एक कोच की भूमिका में है, लेकिन पिच पे बैटिंग आपको करनी है। जितना आप स्कोर करेंगे उतना टारगेट, उतना प्रेरणा लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आप ही मिशन स्टेटमेंट है डिपार्टमेंट के, आप ही अचीव करेंगे डिपार्टमेंट के लक्ष्य को। जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना ही विभाग, उतना ही समाज, उतना ही आपका अभिभावक आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट का फोकस है बच्चे वो आगे बढ़ेंगे। ये आप साथ जो अभ्यास कार्य है वो फोकस्ड है मिशन प्रेरणा, यही मुख्य मिशन आगे आने वाले समय में है, जो हमारे साथ हम लोग 2 साल से जिस पे वर्क कर रहे हैं। और इस पे निरंतर प्रोत्साहित करिए। अगर एक शिक्षक कर सकता है तो बाकी शिक्षक साथी भी कर सकते हैं। हम लोगों ने दसियों हजार शिक्षकों को देखा है जो आईसीटी से या इनोवेटिव प्रैक्टिसेस से करते आ रहे हैं। आप करके देखिए, एक व्यक्ति के करने से माहौल बदलता है, सकारात्मक माहौल होता है। आप समाज को बदल सकते हैं, दुनिया को बदल सकते हैं। लेकिन जब आप निरंतर अभिभावकों से, बच्चों से जुड़े रहेंगे, विभाग के जो मटेरियल्स हैं उन पे आप बच्चों के साथ एक्सरसाइज कराते रहेंगे। नेक्स्ट ये आपसे बात की गई कि ये हमारा जो मटेरियल्स है वो कैसे शेयर किया जाता है, और आप
फीडबैक, अभी मैंने बात की कि कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनसे आप सीधे इंटरेक्ट कर सकते हैं और जिनको थोड़ा सा पुश करने पे सारी सामग्री बच्चों तक पहुंच जाती है, वो व्यू करते हैं, बच्चों को एक्सरसाइज के लिए, क्विज के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन कुछ कैटेगरी है जिसमें हमें प्रेरणा साथी या वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो इन दोनों से भी टच में नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए हम डिपार्टमेंट की तरफ से आपको अतिशीघ्र वर्कशीट आपको भेजने का प्रबंध सुनिश्चित कर रहे हैं। आपको वीकली वर्कशीट शेयर की जाएगी। आप निकाल करके वर्कशीट के माध्यम से बच्चों को, हर बच्चे के लिए एक वीकली 4-4 वर्कशीट उपलब्ध कराई जाएगी, जो आप एक प्रेरणा पोर्टल से और प्रेरणा ऐप से, जिससे भी आप सहूलियत समझे, आप डाउनलोड कर लें और वीकली 4 शेयर करेंगे। आप पेरेंट्स का वीकली शेड्यूल बना लीजिए, उनका रोस्टर बना लीजिए कि इतने टीचर्स पेरेंट्स से इतने दिन मिलेंगे और मंडे टू फ्राइडे उनका शेड्यूल बनाइए। सैटरडे को उनके साथ शेयर करिए वर्कशीट और फिर नेक्स्ट वीक उनको आप ये उनका आकलन देखिए, उनका क्या आउटपुट आता है उस पे, और वो फीडबैक दीजिए। बच्चे की प्रगति पे निरंतर फीडबैक दीजिए। जहां जरूरत हो रिमेडियल की, वहां रिमेडियल टीचिंग करिए। आपके पास समृद्ध का, आदर्शला क्रियान्वयन संदर्शिका का बेहतर दस्तावेज है, उनको आत्मसात करिए, अंगीकृत करिए। उनमें जो दिया गया है कि कैसे आपको पढ़ाना है, कब कौन सा पोस्टर कन्वर्जेशन चार्ट यूज करना है, कौन सा अभ्यास किससे मैप्ड है, कहाँ पे मैथ्स किट यूज करनी है, कब आपको लाइब्रेरी बुक्स का प्रयोग करना है, ये सारा कुछ समृद्ध में डिजाइंड है। उस हिसाब से आप जितना उसको अध्ययन करेंगे, आप उतना बेहतर आउटपुट देंगे। जहाँ पे पेरेंट्स आपको नहीं आ पा रहे हैं, उनको आप स्कूल में रसोइयां कार्यरत हैं, उनके माध्यम से शेयर करिए। आप खुद भी जाके मिलाइए, उनकी एक कप चाय पीजिए, देखिए कितना खुश होता है अभिभावक आपसे। उनसे घर बैठिए, उनके बच्चों के साथ कभी थोड़ा सा उनके घर जाके एंगेजमेंट कर लीजिए। इससे ज्यादा खुशी आपको, मैं पक्का दावा कर रहा हूँ, अपने काम में कभी नहीं मिलेगी। जब आप स्कूल आवर्स के बाद या कभी अवकाश के टाइम में आप किसी पेरेंट्स से जाते हैं, उनके बच्चे की पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, आप देखिए उनकी आंखें, उनका चेहरा आपसे इनविजिबली कितना डिमांड करता है। वो चाहता है कि बच्चे के लिए आप बच्चे को ऐसा शेप दे दीजिए कि उनके सपने साकार हो जाए। तो उन आंखों को, उन चेहरों को आप पढ़िए और बिना उनके इंगेजमेंट के, आप जो बच्चों का, हमारा जो मौलिक अधिकार है संविधान में, कैसे हम उन्हें अवसर की क्षमता दिला सकते हैं, उनको जीवन के सारी दक्षताएं हासिल करा सकते हैं, बिना आप इसके नहीं कर सकते हैं। तो हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, आपसे अपील है। आपने अच्छी लीडरशिप दी हुई है, कोविड में भी आपने अच्छा अपना टाइम दिया हुआ है गवर्नमेंट जॉब के लिए। आपने जो कोविड के लिए सेंटर्स बनाए गए थे, कॉल सेंटर्स, या जिस रूप में भी आपने कहीं सर्वे में हर तरह की ड्यूटी की है, एक चैलेंजिंग टास्क पूरा किया है। अभी टाइम है हमारे बच्चों को ई पाठशाला से उनको रूबरू कराने का, हर दिन इंगेज करने का। दीक्षा, आपके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, रीड अलोंग ऐप है, प्रेरणा लक्ष्य ऐप है। इस पे हमारे डिपार्टमेंट ने सारी सामग्री आपको उपलब्ध करा रखी है। व्हाट्सएप क्विज में प्रतिभाग कराइए, उनको प्रोत्साहित करिए और हर दिन कम से कम 20 मिनट 30 मिनट का अभ्यास कराइए। यह निरंतर अभ्यास उनके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि जितना करेंगे उतना ही सीखेंगे। मैं आपसे एक दृष्टांत शेयर करना चाह रहा हूँ। गांधी जी को फ्रीडम फाइट के समय, जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, गोखले जी ने उन्हें एक बार एक नीति के तहत लंदन भेजना था। गांधी जी लंदन गए, उन्हें मिलना था दीनबंधु एंड्रयूज से। एंड्रयूज से मिलने के लिए लंदन पहुंचे गांधी जी, तो उन्होंने एक पेपर में देखा कि एंड्रयूज साहब का एक प्रवचन होना था एक चर्च में। उन्हें लगा कि इससे बढ़िया मौका कोई हो नहीं सकता। सोचे कि मिल भी लेंगे, उनकी बातें भी सुन लेंगे। लेकिन जब वो चर्च पे गए तो उन्हें एंट्री ही नहीं मिली। जिस व्यक्ति को सुनना चाह रहे थे, मिलना चाह रहे थे, एंट्री ही नहीं मिली। फिर वापस लौट आए गांधी जी। 2-1 दिन बाद एंड्रयूज साहब से उनकी मुलाकात होती है। उन्होंने बताया पूरा वाकया कि मैं तो आपसे मिलने के लिए, आपका प्रवचन सुनने के लिए चर्च में आया हुआ था। एंड्रयूज साहब की आंखें नम हो गई।
एकदम वो सजल आंखें हो जाना जिसको कहते हैं। उन्होंने कहा उन्होंने बोला, मोहन मैं तो तुम्हारे बारे में ही प्रवचन कर रहा था। मैं लोगों को बता रहा था कि भारत में स्वयं ईसा अवतरित हुए हैं। वही स्नेह, वही करुणा, वही दयालुता, वही सत्य, सारा कुछ हमने उन मोहन में, उन गांधी में देखा है। उन्होंने कहा कि मैं चर्च में प्रवचन कर रहा था जिस व्यक्ति के बारे में, वो व्यक्ति ही नहीं आ पाया। उनके कहने का मतलब था कि स्वयं ईसा ही बाहर रह गए। तो अगर हमारा एक भी बच्चा इस शैक्षणिक जीवन से, ई पाठशाला से या हमारे इन दक्षताओं से अछूता रह गया, तो वो ईसा बनने से चूक जाएगा, वो गांधी बनने से चूक जाएगा, वह सारा जो सर ने कहा मैथमेटिशियन बनने से चूक जाएगा। तो जब तक एंट्री नहीं मिलेगी उसे विद्यालय में, जब तक आप उन दक्षताओं को उसे आप हासिल करने का मौका नहीं देंगे, उसे अवसर की क्षमता नहीं मिलेगी, तो जीवन में लक्ष्य कहां से हासिल कर पाएगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। अगला सेशन आपके साथ शेयर किया जाएगा। मिशन प्रेरणा हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय ई पाठशाला का जो कार्यक्रम है फेज 4, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आप सबसे अनुरोध है, इसको जनमुहिम बनाइए, बच्चों को जोड़िए, अभिभावकों को जोड़िए, हर रूप में आप जैसे भी कैटेगराइज कर सकते हैं। अपने शिक्षक संकुल को 3-4 विद्यालय दे दीजिए, या फिर आप उनको कैटेगराइज कर लीजिए कि कौन से लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जिनपे थोड़ा सा पुश करना है, कहाँ पे प्रेरणा साथी या वॉलंटियर्स मिल जाते हैं, कहाँ पे वर्कशीट्स या आपको ज्यादा एफर्ट की जरूरत है। आप जैसे ही टारगेटेड इंटरवेंशंस अपना क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण कर लेंगे, आप 100% बच्चों तक पहुंच जाएंगे। और 42,000 से अधिक की फौज एक हमारे सारे स्कूल्स में न पहुंच पाए, सारे बच्चों तक न पहुंच पाए, ये संभव नहीं। आप इस कार्य को पूर्ण रूपेण संभव बना सकते हैं। हम सबकी पूरी टीम आपके साथ है, और आपकी ऊर्जा से ही हम सब प्रेरित होते हैं, आपके नेतृत्व से ही प्रेरित होते हैं। इस ऊर्जा, इस सकारात्मकता को बनाए रखिए। थैंक यू।